5, 4, 3, 2, 1। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने से 56 साल पहले ऐसा मौका आया था जब देश का प्रधानमंत्री एएमयू के सालाना समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन जब आप उस भाषण को पढ़ेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि वो तमाम बातें अब भी पुरानी नहीं लगती। लगता है कि आज के समय में भी यह भाषण महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी के इस भाषण को हिंदी में यहाँ पढ़ने के दौरान आपको याद रखना चाहिए कि यह भाषण उस समय दिया गया था जब भारत और चीन युद्ध समाप्त हुआ ही था। देश प्रेम की एक लहर दौड़ रही थी तो दूसरी तरफ पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हुआ था। देश के सामने नवनिर्माण की चुनौती सामने थी तो दुनिया के लिहाज से विकास की मुख्य धारा में आने की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 19 दिसंबर 1964 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। उसके अंश भविष्य में आपका मुकाम जो भी हो, आप सबको खुद को सबसे पहले देश का नागरिक मानना चाहिए। इससे आपको संविधान के मुताबिक निश्चित अधिकार मिलेंगे, लेकिन अधिकारों के साथ जो कर्तव्य भी आपके हिस्से आएंगे उन्हें भी ठीक से समझ लेना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में आजादी की शर्त समाज के हित में कुछ कर्तव्यों के साथ जुड़ी है। एक अच्छा नागरिक वह है जो कानून का पालन करे, तब भी जब कोई पुलिसकर्मी मौजूद न हो। पहले के जमाने में आत्मसंयम और अनुशासन परिवार व शिक्षकों से मिलता था, लेकिन वर्तमान के आर्थिक तंगी वाले जीवन में अब यह मुमकिन नहीं रहा। चूंकि शैक्षणिक संस्थानों में भी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए शिक्षक और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संपर्क की गुंजाइश कम हो गई है। होता यह है कि नौजवान छात्र अपने हिसाब से सीखने की स्थिति में आ जाते हैं और हम जानते हैं कि समस्याएं यहीं शुरू होती हैं। हमारी जिम्मेदारी जो भी हो, काम जो भी हो, हम उसे पूरी ईमानदारी और काबिलियत से करने का नजरिया अपनाएं। यह युवा नागरिकों की महती भूमिका है। किसी और की आलोचना से पहले हमें देखना होगा कि क्या हमने अपना काम ठीक से पूरा किया। धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमारा नजरिया काफी साफ रहा है, जिसे दोहराने की जरूरत नहीं है। यह हमारे संविधान का हिस्सा है। विविधता के बावजूद भारत बुनियादी रूप से एक है, जिसे हम सभी स्वीकारते रहे हैं और आगे भी और मजबूती से इस एकता को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश तभी तरक्की कर सकता है जब विभाजनकारी और अलगाववादी प्रवृत्तियों से पूरी तरह दूर रहा जाए और शिक्षा के दौरान ही धर्मनिरपेक्षता के बीज बोने से सुफल मिल सकते हैं। दुनिया इस वक्त बहुत कठिन दौर में है। सच मानिए, यह कहना गलत नहीं है कि मानवता के इतिहास में समस्याएं इतनी जटिल कभी नहीं रहीं जितनी अब हैं। अगर हमने देर किए बगैर अब भी समाधान की तरफ सही कदम नहीं उठाए तो बात हाथ से निकल जाएगी। देशों ही नहीं, लोगों के समूहों के बीच से भी आपसी नफरत, अविश्वास और दुर्भावनाओं को मिटाना हर कीमत पर जरूरी हो गया है। लेकिन यह काम ताकत के जोर से नहीं किया जा सकता।